दोस्तों, दुबई के मैदान पर भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस मैच में पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। फिर बांग्लादेश की टीम जब मैदान पर उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया। तो आज हम आपको इस मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया के ज़बरदस्त फ़ैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम सीधा आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले की शुरुआत दुबई के शानदार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुई। भारतीय टीम ने अपने खेले गए पहले 4 मैच में पाकिस्तान को 2 बार और यूएई ओमान को हरा चुकी है, इसलिए टीम के सभी खिलाड़ी कॉन्फिडेंस में थे। मुकाबला शुरू हुआ तो टॉस के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और बांग्लादेश के कप्तान लीटन दास मैदान पर उतरे। सूर्य कुमार ने सिक्का उछाला, किस्मत ने भारत का साथ दिया। भारत ने टॉस जीत लिया। बिना समय गंवाए सूर्य कुमार ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति साफ थी, पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। शुरुआती ओवरों में रन बनाकर बांग्लादेश पर दबाव बनाना था। पिच पर हल्की नमी थी जो बल्लेबाजों को मदद दे सकती थी, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी स्विंग मिल सकती थी। स्टेडियम में भारतीय तिरंगे लहरा रहे थे और बांग्लादेश के झंडे भी कम न थे। यह मुकाबला हमेशा की तरह होने वाला था। मैच शुरू हुआ। टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। सामने थे बांग्लादेश के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिनकी स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। लेकिन अभिषेक और शुभमन ने ऐसी समझदारी और आत्मविश्वास दिखाया कि बांग्लादेश के गेंदबाजों को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पहले 3 ओवरों में भारत ने सावधानी बरती। तस्किन और मुस्तफिजुर ने स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की कोशिश की। 3 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यह एक सदी हुई शुरुआत थी, जहां दोनों ओपनरों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया। बांग्लादेश की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए इस्लाम और यहीं से अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस्लाम की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री के पार गई। अगली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक करारा छक्का जड़ा। इस ओवर में 2 चौका, 1 छक्का लगा और एक सिंगल के साथ 19 रन आए। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे और भारत की पारी में मानो नई जान आ गई। स्कोर 44 रन पर पहुंच गया। 5वां ओवर मेहंदी हसन ने फेंका और इस बार अभिषेक शर्मा ने आक्रमण की कमान संभाली। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक 6 मीटर का छक्का लगाया। इस ओवर में 17 रन आए और भारत का स्कोर 60 रन हो गया। छठे ओवर में बांग्लादेश ने अपने तुरप के इक्के मुस्तफिजुर को गेंद सौंपी, लेकिन शुभमन गिल तो आज किसी और ही मूड में थे। मुस्तफिजुर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो हवा में तैरता हुआ खेल लिए गया। अगली गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया और फिर अभिषेक ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 70 रन था और रन रेट 11.50 के आसपास थी। 7वें ओवर में बांग्लादेश ने तस्किन को गेंद सौंपी। शुभमन गिल ने उनकी गेंदों को भी नहीं बख्शा। पहली गेंद पर एक शानदार बैकफुट पंच के साथ चौका और तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाया। इस ओवर में 12 रन आए और शुभमन गिल ने सिर्फ 31 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें तकनीक, अटैकिंग और ताकत का अद्भुत मेल देखने को मिला। स्टेडियम में तालियां गूंज रही थीं और डगआउट में भारतीय खिलाड़ी इस युवा सितारे की तारीफ में डूबे थे। 8वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए इस्लाम वापस आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर इस्लाम ने बाजी मारी। शुभमन गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए जाकर अली के दस्तानों में चली गई। शुभमन गिल 29 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 86 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या और ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।
9वें ओवर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर सूर्या ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो कि चौके के लिए गया। अगले ओवर में अभिषेक मेहदी की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़े। भारत का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। रन रेट 11 के आसपास थी और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। 11वें ओवर में बांग्लादेश को दूसरी सफलता मिली। इस्लाम ने एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे सूर्य कुमार ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के हाथों में चली गई। सूर्या 11 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 126 रन था। अब मैदान पर आए तिलक वर्मा, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में थे। अभिषेक और तिलक ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। 12वें ओवर में तस्कीन अहमद की गेंद पर अभिषेक ने एक शानदार सिक्सर जड़ा जो सीधे स्टैंड्स में गया। अगले ओवर में तिलक ने मेहंदी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो कि चौके के लिए गया। 13वें ओवर में अभिषेक की गेंद पर लगातार 2 चौके और 1 सिक्सर जड़ा और इस ओवर में 16 रन आए। भारत का स्कोर अब 13 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन था। 14वें ओवर में अभिषेक ने एक खतरनाक शॉट्स खेले। उन्होंने तस्किन अहमद की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और सिर्फ 41 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होते। 15वें ओवर में इस्लाम ने ताकत वर्मा को एक स्लोअर गेंद पर चकमा दिया। तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। तिलक वर्मा ने 12 गेंदों में 120 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और शामिल थे। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 176 रन था। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए संजू सैमसन। अभिषेक और सैमसन ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में अभिषेक ने मेहंदी की गेंद पर 2 शानदार छक्के जड़े और इस ओवर में 15 रन आए। 17वें ओवर में सैमसन ने इस्लाम की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव और एक सिक्सर जड़ा। भारत का स्कोर 17 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन था। 18वें ओवर में अभिषेक ने मुताफिजूर की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़े और सिर्फ 54 गेंदों में अपना 150 रन पूरा कर लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें 14 चौके और 10 छक्के शामिल थे। स्टेडियम में दर्शक झूम उठे और अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि वह किसी भी बड़े स्कोर को हासिल कर सकते हैं। 19वें ओवर में सैमसन ने तस्कीन की गेंद पर एक शानदार सिक्सर और 2 चौके जड़े और इस ओवर में 16 रन आए। आखिरी ओवर में अभिषेक और सैमसन ने मिलकर 18 रन बटोरे, जिसमें से सैमसन के 15 रन शामिल थे। भारत की पारी 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 240 रन पर समाप्त हुई। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन 28 गेंदों में 56 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह एक ऐतिहासिक स्कोर था जिसने पाकी के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। 241 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम। उनके पास लीटन दास, ताजिद हसन, हरिदोई जैसे आक्रामक बल्लेबाज थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मानो पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी जिसमें सिर्फ भारत की जीत लिखी थी। अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर फेंका और उनकी दूसरी गेंद पर तंजिद हसन ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ में सूर्या कुमार यादव के हाथों में चली गई। बांग्लादेश को पहला झटका सिर्फ 4 रन पर लगा। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सैफ हसन को एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। हसन को गेंद को समझ ही नहीं पाए और गिल्लियां बिखर गईं। बांग्लादेश का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन था। तीसरे ओवर में अर्शदीप ने फिर कमाल दिखाया। हरिदोई ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। बांग्लादेश अब 3 विकेट के नुकसान पर 16 रन पर थी। अब मैदान पर थे लीटन दास और जाकर अली। दोनों ने कुछ देर पारी को संभाला और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर जाकर अली ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया।
लेकिन छठे ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जादुई गुगली का कमाल दिखाया। जाकर अली ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर स्टंप्स से जा टकराई। बांग्लादेश का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 26 रन था। ऑलराउंडर महेंदी ने एक छोर संभाले रखा और लिटन दास के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 7वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पहली गेंद पर ही नवाज को चकमा दिया। उनकी फ्लाइटेड गेंद महेंदी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। बांग्लादेश अब 5 विकेट के नुकसान पर 47 रन था। 8वें ओवर में कुलदीप ने फिर कमाल दिखाया। उनकी गुगली पर सौमीन पूरी तरह चूक गए और गेंद पैड पर लगी। अंपायर ने LBW की उंगली उठा दी। बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 65 रन था। लिटन दास ने हार नहीं मानी और इस्लाम के साथ मिलकर कुछ आक्रामक शॉट्स खेले। 10वें ओवर में लिटन दास ने हार्दिक की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो सीधे स्टैंड्स में गया, लेकिन 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने लिटन दास को एक मिस्ट्री गेंद पर चकमा दिया। लिटन दास ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ में कैच हो गई। लिटन दास 45 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश अब 7 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। इस्लाम और मुस्तफिजुर ने कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने मुस्तफिजुर को क्लीन बोल्ड कर दिया। 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने तस्किन को एक शॉर्ट गेंद पर आउट किया और 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने इस्लाम को बोल्ड कर दिया। बांग्लादेश की पारी 18 ओवरों में 130 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 110 रनों से जीत लिया और सुपर 4 में धमाकेदार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट लिए, देकर 2 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह और अक्षर को 2-2 विकेट मिले, जबकि बुमराह ने 1 विकेट लिया। भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को कोई मौका नहीं दिया और उनकी बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस मैच का असली हीरो था अभिषेक शर्मा। उनकी 158 रनों की नाबाद पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को रोशन किया, बल्कि हर क्रिकेट फैन के दिल में जगह बना ली। मैन ऑन ऑफ द मैच का खिताब अभिषेक शर्मा के नाम था और यह पूरी तरह उनका हक था। दोस्तों, यह थी भारत की बांग्लादेश पर एक ऐतिहासिक जीत की कहानी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस 14वें T20 ने साबित कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम है। आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन था? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।